क्या आपने कभी सोचा है कि ये वोल्टमीटर के अंदर आखिर होता क्या है? आज हम खोलेंगे एक मूविंग आयरन वोल्टमीटर और जानेंगे इसके पार्ट्स का रहस्य, कैसे ये काम करता है और इसके पीछे का साइंस क्या है। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक माइंड अंकित, जहां इलेक्ट्रिकल की बातें होती है आसान और दमदार तरीके से। तो चलिए बिना वक्त गवाए खोलते हैं इस वोल्टमीटर को और समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को और वर्किंग पूरी प्रैक्टिकल तरीके से। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि ये हमारे पास क्या है, स्केल होती है। यहाँ पर स्केल पर हम क्या, सबसे पहले यहाँ पर हम स्केल के, और ये हमारे पास होते हैं इसका टर्मिनल है। इस टर्मिनल पे हम लोग सबसे पहले आपको चेक करके दिखाएंगे कि चालू है, इसमें वोल्टेज कितना दिखा रहा है। जैसे हमारे पास एसी सप्लाई आ रही है यहाँ पे, इस एसी सप्लाई को हम यहाँ पे पहले मल्टीमीटर की सहायता से दिखा देते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। मल्टीमीटर आपको अगर चलाना नहीं आता है तो आपको डिस्कशन में इसका वीडियो दिया गया है कि मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए मल्टीमीटर में हमने यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एसी सप्लाई आ रही है, तो जैसे ही हमने लगाया यहाँ पर देखिए 254 वोल्ट लगभग आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे इसी वोल्टमीटर से चेक करने वाले हैं। ये हमने एसी सप्लाई ले लिया है और यहाँ पे चालू करके देखेंगे। इस प्रकार से अगर हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये देखिए इस प्रकार से इसमें रीडिंग दिखा रही है। इसका मतलब एक चालू वोल्टमीटर है और हमने इससे एसी मेजरमेंट किया। ये एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास अभी एसी वोल्टेज से हम यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग ओपन करते हैं। सबसे पहले इसका हम पीछे के भाग देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या रहता है। सबसे पहले हमने जैसे ही इसका पीछे वाला भाग खोला तो यहाँ पर देखिए दो टर्मिनल के लिए दो वायर आया वो दिखा है, और यहाँ पे जो मीटर के अंदर से दो कनेक्शन आए हुए हैं वो दिखा है, और यहाँ पर एक नीला कलर का, ये ग्रीन कलर का कुछ लगा हुआ है। इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे ये क्या चीज़ लगी हुई है और क्या क्या काम करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग सामने साइड से खोलते हैं इसका, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, ये स्केल यहाँ पे और ये पॉइंटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो स्केल है यहाँ पे बनी हुई है, ये स्केल जो है नॉन लीनियर स्केल है। नॉन लीनियर स्केल का मतलब होता है कि शुरू में स्टार्टिंग में ये थोड़ी सी फैली हुई है और लास्ट में देखिए यहाँ पे कंप्रेस हुई है। नॉन लीनियर स्केल, लीनियर रहती है तो क्या होता है कि, या यूनिफॉर्म स्केल हम बोल सकते हैं, तो वो रहती है तो यहाँ पे सारी जो वैल्यू सभी के बीच में जो गैप रहता है वो बराबर रहता है। पर ये नॉन लीनियर स्केल है क्योंकि इसमें जो करंट होती है, यानी इसमें जो टॉर्क होता है, तीन प्रकार का टॉर्क लगता है, आप लोगों को पता है कि पहला होता है डिफ्लेक्सिंग टॉर्क, ये जो इसको पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है। दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, जो इसको कंट्रोल करता है। और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क, जो कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इसका डैम्पिंग जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो थीटा है, यानी जो इसका एंगल है, जो मूविंग जितना भी एंगल है, ये आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉन लीनियर स्केल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा पॉइंटर बना हुआ है, ये बना हुआ है एल्यूमिनियम से, जिसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट किया गया है। अब यहाँ पे इसका सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल दिखा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसका सिंबल है, और ये एसी और डीसी दोनों को मेजरमेंट कर सकता है। यहाँ पे ये दिखाया गया है, यहाँ कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ये काम करेगा ये यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी ये स्केल है, ये पॉइंटर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजस्टेबल, जिसको हम लोग यहाँ से एडजस्ट करते हैं। जैसे कि इसको हम यहाँ पे घुमाते हैं तो ये जीरो पर सेट करने के लिए, जीरो सेट करने के लिए होता है यहाँ पर। जैसे कि हम इसको जीरो पर सेट करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसका ये पॉइंटर खोल लेते हैं। ये देखिए, तो ये यहाँ पर क्या है, ये जो स्प्रिंग होती है ये क्या करती है, कंट्रोलिंग टॉर्क का काम करती है। जो आपकी स्प्रिंग दिख रही है ये स्प्रिंग होती है कंट्रोलिंग टॉर्क का काम करती है। ये स्प्रिंग किस चीज़ की बनी होती है, फास्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग बनी होती है। बहुत ही मुलायम स्प्रिंग है, यहाँ पर ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मुलायम स्प्रिंग है। और यहाँ पर जो आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये ज्वेल बेरिंग कहलाता है। ज्वेल बेरिंग या पिवेट भी हम जिसको बोलते हैं, ज्वेल बेरिंग इसको बोला जाता है। और ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कहलाता है स्पिंडल, जिस पर ये एक लोहे की पट्टी आयरन लगी हुई है। इसी कारण इसको हम बोलते हैं मूविंग आयरन। ये इसको हम यहाँ छोटी सी लोहे की या स्टील की जो भी पत्ती लगाई जाती है, उस पत्ती को इस मैग्नेट के बीच में, इसमें जो मैग्नेट के लिए कॉइल का यूज़ किया गया है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे ये किस प्रकार से यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइल लगी हुई है मूविंग आयरन के अंदर। यहाँ पे पर मैग्नेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए एक बोबिन के अंदर यहाँ पे एक कॉइल की गई है, जिसके तार देखिए आप बहुत ही पतले पतले तार दिख रहे हैं यहाँ पे। ये क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। इसी के थ्रू हम यहाँ पे वोल्टमीटर का मेजरमेंट करते हैं। अब इसका कनेक्शन समझिए,
तो यहाँ पर एक अंदर आप देख सकते हो, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हो कि अंदर के साइड में यहाँ पे इस कॉइल के अंदर में एक और मैग्नेट यहाँ पे क्या लगा है, स्टील की क्या लगी है, पत्ती लगी हुई है। उस स्टील की पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं फिक्स आयरन वैन। ये जो अंदर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ये कहलाता है फिक्स आयरन वैन, जो है यहाँ पे ये कहलाता है। और ये जो हमारा जो ये वाला जो वैन है, ये इसको हम बोलते हैं मूविंग आयरन वैन। ठीक, मूविंग आयरन, ये वाला मूविंग आयरन होता है। और एक यहाँ पे फिक्स आयरन एक पट्टी लगी होती है, वैन, जिसको वैन कहते हैं, ये अंदर फिक्स वाला लगा हुआ है। ठीक, ये जो वोल्टमीटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रिपल्सन टाइप का वोल्टमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अंदर मैग्नेट बना हुआ है, यहाँ पे एक छोटी सी वैन लगी हुई है फिक्स आयरन जिसको हम बोलते हैं, ये इसमें मैग्नेट बनता है, इसके कारण ये अट्रैक्ट करती है, और यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये रिपल्सन टाइप का वोल्टमीटर यहाँ पे है। अब इस कॉइल का पहला सिरा, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कॉइल का पहला तार जो है इस वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और दूसरा तार जो है ये जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे लगा, इसको बोलते हैं हम संट। इस संट का काम क्या है, रेंज एक्सटेंशन, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं। तो इस वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पे लगाया गया है। जैसे कि हम लोग अगर इस संट कॉइल का अगर रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो ये होता है यहाँ पर 17,000 ओम का, ये यहाँ पे ये संट कॉइल लगाई गई है। 17,000 ओम, इसका मतलब क्या है कि संट कॉइल कैसे काम करती है। देखिए, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये संट कॉइल का कनेक्शन सीरीज में किया गया है। इसका पहला टर्मिनल देखिए, कॉइल का पहला टर्मिनल इस संट कॉइल में गया हुआ, और एक टर्मिनल यहाँ पे गया, और इसके बाद ये दूसरा टर्मिनल यहाँ पे ये इस पॉइंट से निकलकर यहाँ पे आया है। इसका मतलब सीरीज में लगता है। तो ये जो हमारे पास 220 वोल्ट इसको मेजरमेंट करने के लिए बनाया गया है, तो 220 वोल्ट में से सारा का सारा वोल्टेज जो जितना इसको मेजरमेंट कर सकता है वो यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो ड्रॉप क्या कर लेगा, इसके अंदर ड्रॉप हो जाता है। इस प्रकार से हमको इसकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे संट लगा हुआ है। अगर हम इस पूरे मीटर का रेजिस्टेंस देखते हैं तो पूरे मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पूरे मीटर का रेजिस्टेंस जो है ये है 20,000 ओम। 3,000 ओम किसका है, इस कॉइल का है, और बचा जो 17,000 ओम किसका है, इस संट कॉइल का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो संट कॉइल का रेजिस्टेंस आपको प्रैक्टिकली दिखाएगा कि संट कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है, यानी संट का जो रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रखा जाता है, क्योंकि इसकी रेंज के हिसाब से। इसके अगर रेंज और बढ़ाना चाहे तो इसमें संट की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा हमको बढ़ानी पड़ेगी, और अगर इसकी रेंज हमको कम करना है तो इसकी संट की वैल्यू हमको और कम करनी पड़ेगी। इस प्रकार से यहाँ पे ये संट कॉइल लगी हुई है। ये इस प्रकार से हमारा जो अट्रैक्शन टाइप का वोल्टमीटर होता है वो वर्क करता है। और इसमें ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगी होती है, सेंसेबल चीज़ें होती है। ये देखिए यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, और यहाँ पे ये हमारा स्पिंडल कहलाता है, ये वाला भाग स्पिंडल कहलाता है। ये एडजस्टेबल स्क्रू है, यहाँ से हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। और ये हमारी क्या है, वेन्स कहलाती है, जो मूविंग वेन जो इसके अंदर क्या करती है, मूव करती है। और ये स्प्रिंग क्या काम करती है, स्प्रिंग करती है काम कंट्रोलिंग का, ये कंट्रोलिंग का काम यहाँ पे करती है। इस प्रकार से ये वोल्टमीटर का पूरा कंस्ट्रक्शन है। अगर आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।